के खून से चराग दीन जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद ने तो एक बूंद भी पानी नहीं पिया, करबो बला को खून पिलाया हुसैन ने, करबो बला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, ऐसी नमाज कौन पढ़ कर कह दो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका हम और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हमारी निगाहें जिन्हें देखने के लिए बेताब थी, हमारे कान जिन्हें सुनने के लिए बेकरार थे, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नूरानी इरफानी काफ़िला जो हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज़ गए, मैं गुजारिश करूँगा कि इनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। इमाम आली मकाम के नाम से इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है, तो बस चंद अशार करबला वालों के ताल्लुक़ से, फिर उसके बाद मैं माइक हमारे आली जनाब अहमद रज़ा साहब की बारगाह में पेश करूँगा कि सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है, सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है। कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या हुसैन, या हुसैन। अरे सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है, सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। और आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह, अली का शहजादा। कह दो सुभान अल्लाह। करबला में जिसने अलम उठा रखा था कि आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह, और जंग करने की इजाजत जो उन्हें मिल जाती, करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह, करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह, और दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। कसम खुदा की अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले जमाना, अगर खैरात देना बंद कर ले करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। और हुजूर बस ये आखिरी शेर मौला कायनात की शान में, फिर उसके बाद माइक हजरत के हवाले कर दूंगा कि आईना खाने उसे अक्से जली कहते गए, आईना खाने उसे अक्से जली कहते गए, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते गए। आईना खाने, याद रखना कोई वली उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता जब तक उस पर मौला कायनात दस्तखत न फरमा दे। आईना खाने उसे अक्से जली कहते गए, और लहजे इश्क में वलियों का वली कहते गए, और उसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते गए।
जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते गए। अब मैं माइक अदब के साथ हमारे आली जनाब अहमद रजा साहब के बारगाह में पेश करूँ। हज़रत मोहतरम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं गुले गुलजार अशरफियत और पीर तरीक़त ख़तीब सयाए व एशिया व यूरोप हज़रत अल्लामा और मौलाना सैयद अरशाह मोहम्मद अशरफ कलीम अशरफी जिलानी जायसी साहिब सज्जादा खानका अहमदिया अशरफिया जायज शरीफ और साथ ही साथ ख़तीब आज़म के हर दिल अजीज़ साहबजादे साहिब वली अहद हज़रत अल्लामा और मौलाना सैयद अरशाह अहमद जमाल अशरफ अशरफी जिलानी जायसी अपने जालो जलाल के साथ तशरीफ़ फरमा है। हम और आप उनके रुख ज़ेबा की ज़ियारत फरमा रहे हैं। ऐसे ही ज़ात को देखकर 14वीं सदी का मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेली फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज हमारा हुसैन इज्तिमे में सालाना चौथा सालाना हुसैन इज्तिमे में तशरीफ़ रखते हैं। ये हमारे और आपकी खुशनसीबी है कि हज़रत हमारे और आपके दयार में तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत का ख़िताब इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि तमाम ममालिक की धरती पर होता है। यह हमारे लिए खुशनसीबी है कि हज़रत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। हिंदुस्तान की इतनी अजीम शख्सियत है कि मुल्क के लोग हज़रत से मिलने के लिए तरसते हैं। हज़रत सिर्फ ख़िताब की दुनिया में ही नहीं अपनी सलाहियत को गुनगुनाते हैं बल्कि हज़रत का अहले सुन्नत वल जमात पर एक एहसान नहीं बल्कि एहसान अजीम है। यह हमारे और आपकी खुशनसीबी है कि हज़रत हमारे दयार में तशरीफ़ लाए हैं। अल हसनात एक रिसाला निकलता है जिसको अल्लामा अरशदुल कादरी साहब निकाला करते थे। हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अल हसनात एक रिसाला निकालते थे, उसमें आपने तहरीर फरमाया कि हमने बनारस की सरजमीन पर एक कॉन्फ्रेंस रखी और जिसमें तमाम मुल्क के उलमाए कराम को इनवाइट किया। कोने कोने से लोग तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारी तरह लिबास पहनने वाले, हमारी तरह नमाज पढ़ने वाले कुछ लोग उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास गए और कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो मुल्क में एक बड़ा माहौल ख़राब होगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम ये कॉन्फ्रेंस ना होने दिया जाए। फ़ौरन उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया। कसम खुदा की कह रहा हूँ, अगर एक लफ्ज़ भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कोड़ी हो जाऊंगा। ये अल्लामा अरशदुल कादरी साहब की तहरीर बयान कर रहा हूँ। अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं कि मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हुआ और मौलाना सैयद कलीम अशरफ अशरफी जिलानी जायसी को उस वक्त फ़ोन किया कि हज़रत बनारस की सरजमीन पर एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है और जिसमें मुल्क के तमाम उलमाए कराम आने वाले हैं। अगर ये कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ तो हमारी बड़ी फजीयत होगी, बड़ी बदनामी होगी। आपकी बारगाह में गुजारिश है कि आप प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब को फ़ोन कीजिए। हज़रत उस वक्त प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब को फ़ोन किया कि जो बनारस की सरजमीन पर कॉन्फ्रेंस हो रही है ये सूफ़ी अज़म की कॉन्फ्रेंस है, ये प्यारो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कॉन्फ्रेंस है, बराए करम आप इसका परमिशन इनायत फरमाइए। उस वक्त राजीव गांधी ने बगैर कोसे समझे अपने मंत्रालय से फ़ोन किया और कहा कि फ़ौरन इस परमिशन को रिलीज किया जाए और कॉन्फ्रेंस को फौरन परमिशन दिया जाए। ये है हमारे और आपके हर दिल, हमारे और आपके पीर साहब हुजूर खतीब आज़म की खिदमत। हज़रत मोहतरम आपकी खिताबत को तो इंदिरा गांधी ने माना था। मॉरिशस की सरजमीन पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि हम और आप हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ कलीम अशरफी जिलानी जायसी का खिताब होगा। उस वक्त इंदिरा गांधी मॉरिशस के दौरे पर थी और वो देख कर हैरान हो गई, अरे कॉन्स्टिट्यूशन मेरी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लड़का है जिसका एयरपोर्ट पर ऐलान हो रहा है, हजरत जिसका एयरपोर्ट पर ऐलान हो रहा है और मैं देखना चाहती हूँ। उस वक्त मॉरिशस की सरजमीन पर 50,000 का ठाटे मारता हुआ
ठाटे मारता हुआ मजमा आपके खिताब को सुनने के लिए अपनी आंखें टेक कर बैठा हुआ था। उस वक्त इंदिरा गांधी जाती है और जाकर देखकर हैरान हो जाती है। हिंदुस्तान आती है तो हजरत को अवार्ड के साथ नवाजती है। हजरत मोहतरम उस वक्त पेट्रोलियम मंत्री और उस वक्त के प्रधानमंत्री हजरत की खानका में आके 2-2 घंटा हजरत का इंतजार किया करते थे कि हजरत से अब मुलाकात हो जाएगी, तब मुलाकात हो जाएगी। अगर आज का कोई चाटुकार मौलवी होता, अगर शौचालय में बैठा हुआ होता तो मुल्क का प्रधानमंत्री आता तो वो शौचालय छोड़कर चला जाता। लेकिन हजरत ने कभी सियासत को अपना मियार नहीं बनाया, हजरत ने कभी सियासत को अपना पेशा नहीं बनाया। सियासत को हजरत ने अपने जूते की नोक पर मार दिया। हजरत मोहतरम जिनके नाना ने करबला की सरजमीन पर तख्त को लुटा दिया तो उनकी आल को सियासत से क्या लेना। मगर हजरत मोहतरम कुछ खिदमात होती है जिन खिदमात को गिनाया जाता है, चाहे वो बरेली की सज्जादगी का मामला हो। मौलाना हामिद रजा साहब के बाद हजरत मौलाना हामिद रजा साहब के बाद अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हजरत मौजूद है। सज्जादगी का मामला था, लोग बहुत कशमकश के आलम में थे। मौलाना हामिद रजा साहब ने हजरत को अपना भाई तस्लीम किया था और उस वक्त मुफ्ती आजम हिंद के बाद सज्जादगी का अगर रेहान मियाँ साहब ने हजरत को अपना भाई तस्लीम किया था और उस वक्त आपने सजादगी का जो ताज है सुबहानी मियाँ साहब को हजरत ने अपने हाथों तले पहनाया था। मौलाना तौकीर रजा साहब 2018 में जब जायस की सरजमीन पर तशरीफ लाए, शेरे हिंदुस्तान और उनको नजराने अकीदत पेश किया गया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्या मैं अपने चाचा जान से नजराना लूंगा? ये मेरी बदबख्ती है। ये है हज़रत मोहतरम हमारे और आप बड़े खुश नसीब है। अब आइए बिला ताखीर बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत अल्लामा और मौलाना गुले गुलजार अशरफियत और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा और मौलाना सैयद अहमद जमाल अशरफी जिलानी साहब की बारगाह में दावत सुखन दूंगा। लेकिन हमारा और आपका एक पेशा है, हमारे बुजुर्गों का एक रूहानी तरीका है कि जब कोई मेहमान हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाते हैं तो हम और आप उनका इस्तकबाल हार और माल के साथ पेश करते हैं। अब आइए इस मस्जिद के ट्रस्टी इज्जत माब अलहाज अब्दुल मतीन मद्दू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और खतीब आजम हजरत अल्लामा और मौलाना सैयद अशरफ मोहम्मद अशरफ कलीम अशरफी उल जिलानी की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करे, जोरदार इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मोहतरम कल बरोज मंगल बाद नमाज ज़ोहर हज़रती के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह अज़ीज़ साहिल होटल के पास मकतब सिद्दीक़ अकबर का आगाज़ होगा और उस मकतब के मोहतमीम हज़रत मौलाना शकील अहमद साहब बल्कि अभी हज़रत के हाथ पे मुरीद भी हो जाएंगे। उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाए। हुजूर जमाल मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद जमाल अशरफी उल जिलानी वली अहद की बारगाह में गुलाहे अकीदत पेश करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी इज्तिमा। सरफराज अहमद अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हमदर्द कौम मिल्लत पीर तरीक़त मौलाना अली अहमद अशरफी साहब की बारगाह में गुलाहे अकीदत पेश करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी इज्तिमा, नारे तकबीर। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हमारे दोस्त और हजरत के खिदमत में रहे मौलाना इरफान अहमद अशरफी नागौरी की बारगाह में अजीम अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि गुल पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरफराज अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि अजीज़ शोरा मौलाना आफाक अहमद साहब की बारगाह में गुलाहे अकीदत पेश करें। जल्दी 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 से अरे
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मोहतरम, कुछ लोग वो होते हैं जिनकी खिदमत को गिनाया जाता है। आप ये मस्जिद देख रहे हैं ना, इस मस्जिद में एक अहम रोल अदा करने वाले जो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, मौलाना मुकीम अनवर साहब। बड़े छोटे थे, पानी वानी लेने के लिए आते थे, डांट फटकार के भगाते थे। लेकिन अब उल्टा ज़माना आ गया, बड़ी खिदमत इन्होंने पेश की है। ये हमारे ऑल इंडिया मखदूम अशरफ मिशन की जानिब से हर बार हमारा जब प्रोग्राम होता है तो भिवंडी की गुनी चुनी शख्सियात को हम अवार्ड से नवाजते हैं। तो मैं शाह अहमद बंदगी, जो अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की आल में से है, शाह अहमद बंदगी जिनकी आल में से हज़रत है, उन्होंने 17 दफ़े पैदल हज फरमाया है। आपका मज़ार अक़दस जायज़ शरीफ में है। मैं हज़रत हज़रत के मुबारक हाथों से मौलाना मुकीम अनवर साहब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ, आप देख रहे हैं कि कुछ ज़माना पहले लोगों ने नाहल तरीके से मसाजिद की ज़मीन को हुसार मोहल्ले में, एक वक्त हुआ करता था जब अकाउंट में और इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह देने के लिए तनख्वाहें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज इस मस्जिद के पास इतनी संपत्ति है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद किसी से चंदा नहीं लेती है। इस मस्जिद के चीफ ट्रस्टी इज़्ज़त माब अलहाज अब्दुल मतीन मद्दू अशरफी साहब ने एक अहम खिदमत अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता है। आज हम और आप ऑल इंडिया मखदूम अशरफ मिशन की जानिब से उनको शेख तरीक़त अवार्ड से नवाजा जाए, हुजूर जमाले मिल्लत के मुबारक हाथों से। या रसूल अल्लाह। एक होता है जो फलाई काम दे, जो खामोशी के साथ काम करे, लोगों को दिखावे ना करे। ऐसी शख्सियात भी हमारे और आपके दरमियान मेरे बड़े भाई साइम फारूकी साहब तशरीफ़ रखते हैं। बड़े मोहब्बत आना अंदाज में मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और हुजूर ख़तीब आज़म के मुबारक हाथों से मखदूमी अवार्ड। हज़रत ये लाल गोपालगंज के रहने वाले, जी जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी इज्तिमा, नारे तकबीर। अब आइए